अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी। सबसे पहले हम एक दफ़ा देखेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है क्या। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दैट आर कंसर्न विद द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। इट मीन्स दैट कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांचेस है जो हमारे फॉर्म और फंक्शन से रिलेटेड होती हैं। और एक इसमें से भी हम सेपरेट करके कहें तो हम ये कहेंगे कि एनाटॉमी जो है ना वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ फॉर्म की और उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है हमारी बॉडी की। बॉडी इज़ इरेक्ट स्टैंडिंग विद आर्म्स एंड साइड्स एंड पाम्स टूवर्ड टर्न फॉरवर्ड। कि जब भी हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में एनाटॉमी को डिस्कस करने लगते हैं तो बॉडी को हम एक इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में लेंगे जिसमें हमारी पाम्स जो हैं, हमारे आर्म्स जो हैं वो साइड की तरफ हैं और हमारे पाम्स जो है ना वो फॉरवर्ड सामने की तरफ हैं। जैसे कि ये दिखाया हुआ है कि ये एक बॉडी जो है वो इरेक्ट पोजीशन में है और ये हमारे जो पाम्स हैं ना ये फ्रंट की तरफ हैं, टूवर्ड्स मौजूद हैं। सो नेक्स्ट आएगा कि सिमेट्री क्या है हमारी बॉडी की। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सिमेट्री होती है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं ह्यूमन में बायलेटरल सिमेट्री मौजूद है। बायलेटरल सिमेट्री में ये होता है कि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे एक मीडियन या मार्जिनल लाइन के अराउंड इक्वली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि राइट एंड लेफ्ट पोजिशंस ऑफ द बॉडी आर इक्वली डिवाइडेड इन बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी। डायरेक्शनल टर्म्स कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात आ रही है इंटीरियर या वेंट्रल की। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन इज कॉल्ड इन इंटीरियर या वेंट्रल और पोस्टीरियर या डोर्सल साइड। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू बैक साइड इज कॉल्ड डोर्सल और पोस्टीरियर। में इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि फ्रंट की तरफ मौजूद होंगे, हमारी एब्डोमेन की तरफ मौजूद होंगे, यानी कि हमारे फेशियल साइड जिस साइड हमारा फेस है उस साइड मौजूद होंगे। उन तमाम पार्ट्स को हम जो है वो एंटीरियर या वेंट्रल पोजीशन में लेंगे। जैसे कि हम कहेंगे द हार्ट इज़ एंटीरियर टू द स्पाइन, हार्ट इज़ एंटीरियर टू द स्पाइन। इट्स मीन दैट कि हार्ट जो है वो फ्रंट की तरफ मौजूद है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बैक की तरफ मौजूद है। यही बात जब हम आगे पोस्टीरियर में कहेंगे कि वो हमारे पार्ट्स जो हमारी बैक साइड की तरफ या हमारे यानी हर ऑर्गेनिज्म की दो साइड्स होती हैं ना, कि एंटीरियर साइड उसकी फ्रंट वाली और पोस्टीरियर साइड बैक वाली। तो पोस्टीरियर और डॉर्सल साइड में वो सारे जो हैं ऑर्गन्स आएंगे जो कि बैक साइड की तरफ अरेंज होंगे। इसकी एग्जांपल में उन्होंने कहा है कि हार्ट इज़ पोस्टीरियर टू द ब्रेस्ट बोन। अब हमारी बॉडी में हार्ट जो है वो ब्रेस्ट बोन जो है, जो हमारे स्टर्नम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक रिब केज के अंदर मौजूद होता है ना। तो जब हम हार्ट की पोजीशन रिब केज के रेफरेंस से या स्टर्नम के रेफरेंस से बताएंगे तो हम कहेंगे कि हार्ट इज़ पोस्टीरियर टू द ब्रेस्ट बोन और वी कैन सी दैट द स्टर्नम। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो बॉडी के ऑर्गन जो यहाँ सामने की तरफ हैं वो एंटीरियर हैं और जो यहाँ बैक की तरफ हैं वो पोस्टीरियर साइड पे मौजूद हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि सुपीरियर, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड द अपर साइड इज कॉल्ड सुपीरियर। और यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, सुपीरियर की एग्जाम्पल में लिखा हुआ द हेड इज़ सुपीरियर टू द चेस्ट। कैसे? ये एक बॉडी दिखाई हुई है, इसके वो पार्ट्स जो यहाँ ऊपर की तरफ, मतलब जो यहाँ ऊपर की तरफ अरेंज्ड होंगे वो सुपीरियर पार्ट होंगे। और इसमें हेड की एग्जांपल बता रहे हैं कि जो हेड है वो सुपीरियर है देन द चेस्ट। हेड जो है वो चेस्ट से एज़ कम्पेयर टू सुपीरियर है। और इन्फीरियर या कुडल की बात करें तो इसमें आगे द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट लोअर साइड इज़ कॉल्ड द इन्फीरियर। यानी हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि इधर नीचे की साइड पर मौजूद होंगे हम उन्हें कहेंगे कि ये इन्फीरियर बॉडी पोजीशन में है। एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा हुआ है कि द एम्बेलिकल रीजन इज़ इन्फीरियर टू द नेक। एम्बेलिकल रीजन जो है वो एम्बेलिकल रीजन वो नेक्स के कंपेयर में जो है वो इंटीरियर है। कैसे? ये हमारा नेक का स्ट्रक्चर है जो कि इंटीरियर पोजीशन में मौजूद है और ये वाला जो हमारा यहाँ पे रीजन है ये एम्बेलिकल रीजन है।
यानी कि अगर हम अम्बेलिकल रीजन की पोजीशन नेक के रेफरेंस से बताएंगे तो हम कहेंगे कि अम्बेलिकल रीजन इज़ इंफीरियर देन द हेड। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है मीडियल लाइन। मीडियल लाइन क्या है? द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इंटू टू इक्वल राइट और लेफ़्ट पार्ट इज़ कॉल्ड द मीडियल लाइन। जो बॉडी को इक्वल राइट और लेफ़्ट पार्ट्स में डिवाइड करेगी उसको मीडियल लाइन कहेंगे। कैसे? ये वाली लाइन जो इस बॉडी को दो इक्वल राइट और लेफ़्ट पार्ट में डिवाइड कर रही है ये है मीडियल लाइन। और हम ये भी कह सकते हैं कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ बॉडी इन सच अ वे दैट डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स, राइट ऑफ लेफ्ट इक्वल हाफ्स या डिवाइड इनटू टू मिरर इमेजेस इज कॉल्ड द मीडियल लाइन। नेक्स्ट आ रहा है कि मीडियल पोजीशन क्या होगी या कि टुवर्ड द मिड लाइन। और नेक्स्ट है लेटरल पोजीशन या टुवर्ड द साइड। पहले हम देखते हैं कि मीडियल लाइन्स क्या है। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन इज इन मीडियल पोजीशन एंड द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज़ प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन इज कॉल्ड दैट दीज आर प्रेजेंट इन टू द लेटरल पोजीशन। एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है कि द हार्ट इज़ मीडियल टू द आर्म्स। आर्म्स के मुकाबले में हार्ट मीडियल पोजीशन में है और द आर्म्स आर लेटरल टू द हार्ट्स, और वही रिवर्स करके उससे लेटरल पोजीशन में है। कैसे? हमने कहा कि बॉडी के वो पार्ट्स जो इस मार्जिनल लाइन या मीडियल लाइन के पास मौजूद होंगे वो होंगे मीडियल पोजीशन में, और वो जो इस मीडियल लाइन से अवे मौजूद होंगे वो होंगे लेटरल पोजीशन में। कैसे कि हार्ट हमारा इस साइड पे मौजूद है तो ये है मीडियल लाइन के बिल्कुल करीब, तो हम कहेंगे हार्ट इज़ मीडियल इन रेफरेंस टू द आर्म। लेकिन अगर हम इस आर्म की बात करें इस हार्ट के रेफरेंस से तो हम कहेंगे कि आर्म इज़ इन लेटरल पोजीशन एज़ कंपेयर टू द हार्ट। सो वो पार्ट जो मीडियल लाइन के करीब हैं वो कहलाएंगे मीडियल पोजीशन में, और जो मीडियल लाइन से अवे हैं वो कहलाएंगे कि ये लेटरल पोजीशन में मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ रही है कि सुपरफिशियल क्या है। द एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस इज़ कॉल्ड द सुपरफिशियल। फॉर एग्जांपल द एपिडर्मिस इज़ सुपरफिशियल टू द स्केलेटन। जो हमारी एपिडर्मिस है वो स्केलेटन के कंपेयर में सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल या वी कैन से दैट द सरफेस, ये वाली हमारी साइड, ये वाली मसल्स जो कि हमें हमारी आर्म्स के बाहर की तरफ मौजूद हैं, सरफेस की तरफ मौजूद हैं, इनको हम कहेंगे कि ये सुपरफिशियल पोजीशन में मौजूद हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि हमारी स्किन की आउटर लेयर या एपिडर्मिस जो है अगर हम उसकी पोजीशन को बोन के रेफरेंस से बताएं तो जो एपिडर्मिस है वो सुपरफिशियल पोजीशन में मौजूद है एज़ कंपेयर टू द बोन। नेक्स्ट आ रहा है कि डीप। एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम टू द बॉडी सरफेस इज़ कॉल्ड द डीप, जो कि बॉडी सरफेस से अवे होगा। द लंग्स आर डीप टू द स्किन। इट मीन्स दैट कि वो बॉडी ऑर्गन्स जो कि हमारे डीप हमारे बॉडी में ज़रा अंदरूनी डीपली पोजीशन में मौजूद है, हम उन्हें कहेंगे कि ये जो है वो डीप पोजीशन में है। जैसे कि अगर हम स्किन और बोन की बात करें तो हमारा स्किन जो है वो सुपरफिशियल पोजीशन में आउटर कवरिंग बना रही है और बोन्स जो है वो डीप है यानी कि अंदर की तरफ मौजूद है। यहाँ पे ये हमारे हाथ के जो मसल्स अंदर की तरफ मौजूद हैं इनको हम कहेंगे कि ये डीप पोजीशन में मौजूद हैं। नेक्स्ट आ रही है द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल पोजीशन टुवर्ड्स द ट्रंक ऑफ द बॉडी और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पास मौजूद होंगे वो आएंगे प्रॉक्सिमल पोजीशन में। द एल्बो इज़ प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, जो है वो एल्बो है वो प्रॉक्सिमल पोजीशन में है और रिस्ट के मुकाबले में। और डिस्टल में वो आएंगे कि जो अवे फ्रॉम टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी एंड और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट, की जहाँ से वो बॉडी पार्ट ओरिजिन हो रहा है वहाँ से जो है वो अवे मौजूद होंगे, उनको हम कहेंगे डिस्टल पोजीशन। द रिस्ट इज़ डिस्टल्स टू द शोल्डर, शोल्डर्स के कंपेयर वो डिस्टल पोजीशन में है। कैसे कि ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। अगर हम ये प्रॉक्सिमल अगर हम इसके रेफरेंस से हमारे हैंड की पोजीशन बताना शुरू करेंगे तो हम कहेंगे कि विद रेफरेंस टू द शोल्डर जॉइंट हार्ट इज़ इन डिस्टल पोजीशन।
और अगर हम यही शोल्डर जॉइंट जो है वो इसके रेफरेंस से हम हमारी ह्यूमरस का स्ट्रक्चर बताना शुरू करें तो हम कहेंगे कि ये प्रॉक्सिमल पोजीशन में मौजूद है। मीन के शोल्डर जॉइंट जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से हमारा अपर लिम्ब स्टार्ट हो रहा है उसके करीब है, तो ये प्रॉक्सिमल पोजीशन में है। और वो पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि शोल्डर जॉइंट से अवे है वो डिस्टल पोजीशन में है। यही बात अगर हम लेग की कंडीशन में बताएं कि तो यहाँ पेल्विक गर्डल के पास से अराइज हो रहे हैं ना हमारी लेग्स की बोन या लोअर आर्म। तो अब अगर हम इसमें बताएंगे कि फ्यूमर की पोजीशन तो हम कहेंगे कि फ्यूमर इज़ इन डिस्टल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पेल्विक गर्डल। लेकिन अगर हम यही पोजीशन हमारे फोट की या रेडियस और एल्ना की बताएं तो हम ये उसकी टिबिया या फेब्यूला की बताएं तो हम कहेंगे कि एज़ कम्पेयर टू द हिप जॉइंट these are present in the distal position। यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर करीब है तो प्रॉक्सिमल, अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूर है तो डिस्टल पोजीशन। नेक्स्ट जो है वो कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ आ रही हैं, यानी इसमें वो टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जिसमें हम किसी भी बॉडी ऑर्गन की पोजीशन दो टर्म्स के हिसाब से बयान करेंगे। सबसे पहली है इन्फोमीडियल। इन्फोमीडियल्स में क्या होगा, it is a part of body present near to the middle line and toward the lower side। यानी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि मीडियल लाइन के करीब तो मौजूद हैं जिसके लिए हमने मीडियल कहा, लेकिन इंफीरियर पोजीशन में है यानी कि टुवर्ड द लोअर साइड मौजूद हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेंगे कि हम किडनी की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम किडनी की पोजीशन बताना चाह रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो एब्डोमिनल कैविटी में है, मतलब कि इंफीरियर पोजीशन में है और मीडियल लाइन के साथ यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। तो हम इसे कहेंगे कि ये मीडियल पोजीशन में है। यानी किडनी की पोजीशन हम जब बयान करेंगे तो हम कहेंगे कि ये इन्फोमीडियल पोजीशन में मौजूद है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है इप्सीलेटरल। अब इप्सीलेटरल में क्या होगा, द टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेम साइड्स पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इट्स कुड बी सेड द लेफ्ट आर्म ऑफ द लेफ्ट लेग आर इप्सीलेटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल प्लेन, मिड सैजिटल प्लेन के रेफरेंस से। कैसे, ये दिखाया हुआ है एक इप्सीलेटरल पोजीशन, ये है राइट आर्म और ये है हमारी राइट लेग। अगर हम इसको इस पोजीशन में डिस्कस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये बॉडी के सेम साइड पर मौजूद हैं, तो ये इप्सीलेटरल पोजीशन में मौजूद हैं। इसके अपोजिट जो टर्मिनोलॉजीज आ रही है वो है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल में क्या होगा, द टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड द कॉन्ट्रालेटरल। इप्सीलेटरल में हमने बात की थी कि बॉडी के सेम साइड पर, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल में हम अपोजिट बात करेंगे। यानी कि अगर हमारी राइट आर्म होगी तो हम जो है वो मतलब लेफ़्ट आर्म है तो हम राइट लेग की बात करेंगे। आर कॉन्ट्रालेटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल लाइन या मीडियल लाइन। कैसे, ये हमारी जो है ना यहाँ पे यह राइट आर्म है और ये हमारी लेफ़्ट लेग है, ये ऐसे इस पोजीशन में मौजूद है ना। अगर हम इनको इस पोजीशन में डिस्कस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्ट्रालेटरल पोजीशन में मौजूद है। यानी कि बॉडी की ये राइट और लेफ़्ट पोजीशन है ना, तो ये जो है वो एक राइट साइड से है और एक लेफ़्ट साइड से है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल पोजीशन में मौजूद है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ जो आ रही हैं ना वो हमारी बोन मूवमेंट के हिसाब से टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बोन मूवमेंट के हमारी बोन किस तरह मूव करती है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजीज़ है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या है कि बेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल डिक्रीज बिटवीन द टू बोन्स, फॉर एग्जांपल द बेंडिंग ऑफ एल्बो एंड द क्लंचिंग ऑफ हैंड इनटू द फिस्ट। बॉन्डिंग मूवमेंट है दो बोन्स की जिनमें एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और एक्सटेंशन जो है वो इसमें क्या है कि एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल और डिस्टेंस बिटवीन द टू बोन इंक्रीज, इसमें जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है। फ्लेक्शन में डिस्टेंस डिक्रीज़ कर रहा है और एक्सटेंशन में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। कैसे,
ये हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अगर तो हमारी आर्म्स जो है वो फ्रंट की तरफ मूव कर रही है तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे हमारी बोन और हमारे शोल्डर के दरमियान बन रहा होगा, ये एंगल डिक्रीज़ हो रहा है। ये एंगल डिक्रीज़ हो रहा है तो ये फ्लेक्शन हो रही है। इसी तरह जब हम अपनी लेग्स को बैकवर्ड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये कहेंगे कि ये भी फ्लेक्शन है। यानी कि ये दो बोन्स की मूवमेंट है। द मूवमेंट ऑफ टू बोन्स या बेंडिंग ऑफ टू बोन्स इन विच द एंगल बिटवीन द टू बोन डिक्रीज इज कॉल्ड द फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन में क्या है कि अगर ये हमारी आर्म्स जो है वो बैकवर्ड की तरफ मूव कर रही है तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल इंक्रीज़ कर रहा है। और इसी तरह अगर हम अपनी लेग्स को दोबारा इस पोजीशन से आगे की तरफ लेके आ रहे हैं तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इंक्रीज़ कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि एक्सटेंशन वो है जिसमें दो बोन इस तरह मूव करती हैं कि उनके दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो इंक्रीज़ कर जाए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है एब्डक्शन एंड एडक्शन। एब्डक्शन में क्या होगा कि द मूवमेंट ऑफ लिम्स अवे फ्रॉम टू द मीडियल लाइन, एंड द मूवमेंट ऑफ एडक्शन में मूवमेंट ऑफ लिम टुवर्ड द मीडियल लाइन, कि वो मीडियल लाइन की तरफ मूव करेंगे एडक्शन में। ये एक बॉडी है जिसमें ये वाली एक मीडियल लाइन है जो इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। अगर तो हमारी ये जो बोन है या हमारी एल्बो है ये यहाँ पे बाहर की तरफ मूव कर रही है यानी कि मीडियल लाइन से अवे, तो ये हो जाएगा एडक्शन। और अगर यही बोन जो है वो हमारा हैंड वापस इस मीडियल लाइन की तरफ मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा एडक्शन। मीन एबडक्शन में अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन और एडक्शन में टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। यही पोजीशन हम मिड सैजिटल प्लेन में हमारी लेग के रेफरेंस से कहेंगे कि अगर हम लेग को अवे फ्रॉम टू द मीडियल लाइन मूव करवा रहे हैं तो ये है एबडक्शन। और अगर हम इसी लेग को मीडियल लाइन की तरफ रोटेट करवा रहे हैं तो ये है एडक्शन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रोनेशन एंड द सुपाइनेशन। प्रोनेशन में क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाम फेसिंग द डाउनवर्ड, हमारी हथेली या पाम जो है वो नीचे की तरफ मौजूद है। और सुपेंशन वो है जिसमें मूवमेंट हो रही है फोर आर्म की, इन विच पोजीशन दैट द पाम फेसिंग द अपवर्ड, जो पाम है वो अपवर्ड की तरफ मौजूद है। कैसे? प्रोनेशन में जो है वो पाम, प्रोनेशन में हमने पढ़ा पाम फेसिंग डाउनवर्ड, यानी ऊपर वाली हथेली ये हम देखें जिसमें पाम हमारी नीचे की तरफ है तो ये आ गई है प्रोनेशन। प्रोनेशन को अगर हम वैसे बात करें तो हम इसको पाम पोस्टीरियर भी कहेंगे। उसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर पोजीशन, वही ना जो बाहर की तरफ मौजूद है। उसके बाद आ जाता है सुपाइनेशन। सुपाइनेशन में ये होगा कि हमारी हथेली जो है वो फॉरवर्ड की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ मौजूद है। और इसी पोजीशन को अगर हम बताएंगे तो हम इसको पाम एंटीरियर भी कहेंगे। मतलब कि प्रोनेशन और स्पाइनेशन जो है वो हमारी पाम की पोजीशन के हिसाब से, हमारे फोर आर्म में हमारे पाम की पोजीशन के हिसाब से यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि इन्वर्जन क्या है और ईवर्जन क्या है। The movement of sole of foot toward from to the medial line, and the eversion, movement of sole of foot away from the medial line। inversion में toward position में और eversion में जो है वो away from to the medial line। कैसे? ये एक नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो है वो सोल की, फुट सोल की पोजीशन दिखाई हुई है। इन्वर्जन में ये होगा कि ये एक समझे मीडियल लाइन है। अगर हमारी बॉडी हमारा जो है वो पाम का सोल इस मीडियल लाइन की तरफ मूव करेगा तो हम इसे कहेंगे कि ये इन्वर्जन की पोजीशन है। ठीक है। और इस केस में ई वर्जन के केस में ये एक मीडियल लाइन है और अगर हमारा फुट अवे फ्रॉम टू द मीडियल लाइन मूव कर रहा है तो हम इसे कहेंगे कि ये ई वर्जन की पोजीशन में है। यानी मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड द मीडियल लाइन इज़ कॉल्ड इन्वर्जन,
and the movement of sole of foot away from the medial line is called eversion. नेक्स्ट जो आ रही है वो प्लेंटर फ्लेक्शन है और डॉर्सी फ्लेक्शन है। इसमें क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच द एंगल और डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड लेग इज़ इंक्रीज। हम सोल ऑफ फुट की वो मूवमेंट जिसमें डिस्टेंस या एंगल जो है वो फुट और लेग के दरमियान इंक्रीज़ कर रहा है। क्योंकि डॉर्सी फ्लेक्शन में ये है कि मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच द एंगल और डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड लेग डिक्रीज़, फुट और लेग के दरमियान का डिफरेंस डिक्रीज़ कर रहा है। कैसे? ये हमारा जो है वो फुट का स्ट्रक्चर या दिखाया हुआ है, यानी यहाँ पे ये जो है वो अगर हम इसको ये इन्वर्जन की एग्जांपल दिखाई हुई है कि अगर ये इधर को मूव करेगा मार्जिनल लाइन से ये इन्वर्जन है, और अगर ये मार्जिनल लाइन से बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये इवर्जन है। लेकिन अब जो हम बात करें हम वो डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन की बात करें। अगर तो हमारी बॉडी जो है वो इस तरह इस पोजीशन में मौजूद है तो ये हमारी लेग है और ये हमारा फुट सोल है। अगर इनके दरमियान का एंगल उन्होंने क्या कहा है? इंक्रीज़ करे। अगर ये वाला एंगल जो है नॉर्मल कंडीशन ये वाली है ना, लेकिन अब यहाँ पे ये इधर को मूव किया है तो वो एंगल जो है वो इंक्रीज़ कर गया है, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल इंक्रीज़ करेगा तो हम इसे कहेंगे कि ये प्लेंटर फ्लेक्शन की कंडीशन में है। लेकिन अगर यही नॉर्मल पोजीशन से हमारा फुट का स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये एंगल डिक्रीज़ कर रहा है। यानी कि अगर एंगल डिक्रीज़ होगा लेग और फुट के दरमियान तो हम इसे कहेंगे कि ये डॉर्सी फ्लेक्शन की पोजीशन में मौजूद है। यानी मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट in which the distance or angle between the leg and the foot increase is called plantar flexion, or the movement of sole of foot in which the distance between the leg and the foot decrease is called dorsiflexion. सो यही बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी जो हमने अभी एनाटॉमी में आगे यूज़ करनी है। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।